हेलो बच्चों, मैं रोहित सर। आज मैं क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। बच्चों, आज का हमारा सवाल होगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से। तो चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा सवाल है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बच्चों, हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं: 2 मात्रक, पाई मात्रक, 4 मात्रक, 7 मात्रक। बच्चों, इस सवाल को बनाने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले बच्चों हम यहाँ समझेंगे एक बंद गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं, अर्थात हम वृत्त को बच्चों सर्कल बोलते हैं। ये जो बंद गोलाकार आकृति है इसे सर्कल या वृत्त कहा जाता है। बच्चों, वृत्त के बीच में एक बिंदु होता है, यानी केंद्र होता है, जिसे हम वृत्त केंद्र कहते हैं। और जो वृत्त का ये जो लंबाई होता है इसी को हम इसकी परिधि या पेरीमीटर बोलते हैं। यानी वृत्त की परिधि को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर या परिधि। तो वृत्त की परिधि कौन होता है बच्चों? जो वृत्त की जो लंबाई होती है ना, वही परिधि कहलाती है। और वृत्त के केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है उसे हम रेडियस या त्रिज्या बोलते हैं, अर्थात हम इसे आर से डिनोट करते हैं। इसे हम रेडियस बोलेंगे या बच्चों त्रिज्या बोलते हैं। तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। तो चलिए सवाल को देखते हैं। तो बच्चों, हमें सवाल दिया है कि एक वृत्त का जो परिमाप है और क्षेत्रफल है वो संख्यात्मक रूप से बराबर है, अर्थात वृत्त का जो परिमाप है और क्षेत्रफल ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो हमें त्रिज्या अर्थात बच्चों आर का मान ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, हम जैसे प्रश्न बोला गया है वैसे हम लिख लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर है बच्चों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बच्चों हमें वृत्त का परिमाप का एक फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। बच्चों, वृत्त का जो परिमाप होता है, यानी परिमाप यहाँ पे दिया है, ये परिधि को ही कहा जाता है। तो वृत्त का जो परिमाप होता है यानी परिधि होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 2πr बराबर है वृत्त का जो क्षेत्रफल दिया गया, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फॉर्मूला होता है πr² के। तो बच्चों अब हमें बोला गया है कि दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और ये इधर वाले आर से इधर वाला आर कट जाएगा। तो ये हमें बचेगा 2, इधर 2 आर था तो 1 आर बचा, अर्थात जो रेडियस आ गया हमारा यानी त्रिज्या आ गया 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।